Good morning, student. I am Pawan Kumar Gupta from Region Science Senior Secondary School, and today we are going to study about lesson literature, lesson first, and first chapter is How Daddy Was Always Late. कैसे पिताजी हमेशा देर से आते थे या देर करते थे. So this is first chapter of your book, and so we are going to study about how Daddy was always late. So first, when Daddy was little, he went to school just like all other children. When Daddy was little, जब पिताजी छोटे थे, he went to school just like all other children. वह स्कूल जाया करते थे just like की तरह all other children, दूसरे छात्रों की तरह. All the other children came to school before all the bell rang. All the other children, जो दूसरे छात्र थे, came to school आते थे before the bell rang, घंटी बजने के पहले. But little daddy, but छोटे पिताजी always reached school late for some reason or the other. जो छोटे पिताजी थे हमेशा reach school late, स्कूल देरी से जाया करते थे for some reason, कुछ कारणों के कारण, और the other, और कुछ दूसरे कारण. Daddy's parents could not do a thing about it. पिताजी के जो माता पिता थे could not do a thing about it, कुछ भी नहीं करते थे इस चीज़ के लिए. Every evening, हर शाम, the same old story would repeat itself. हर शाम the same old story, यह पुरानी जो सेम कहानी है would repeat itself, वह रिपीट या दोहराते थे खुद से. Have you done your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? Grandma would ask, दादी माँ पूछती हैं. Wait a second, कुछ क्षण रुकने के बाद लिटिल डैडी वुड आंसर, छोटे पिताजी आंसर देते हैं. स्टॉप दैट रीडिंग, पढ़ना बंद करो, एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, और अपना होमवर्क करना शुरू करो तुरंत. ग्रैंडपा वुड सेड, ग्रैंडपा कहते थे यानी दादाजी. जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से. जस्ट वन मोर पेज, बस एक और पेज. लिटिल डैडी वुड से, लिटिल डैडी छोटे पिताजी कहते थे. लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट न्यू वन. छोटे पिताजी वुड फिनिश द पेज. जो छोटे पिताजी थे वो क्या करते थे, जो जब तक पेज को, जो उस पन्ने को ख़त्म करते थे, एंड स्टार्ट अ न्यू वन, और फिर दोबारा एक और नया लिखने लगते थे. He just could not put down an interesting book to start doing the dull lesson. He just could not put down, वह कभी नहीं रखते थे put down an interesting, और जो कि रुचिकर बुक थे, to start doing the dull lesson, जो कि काफ़ी अंदर तक, dull means काफ़ी अंदर तक, start doing the dull lesson, इंटरेस्टिंग रुचिकर बुक किताबें थे उसको स्टार्ट करते थे करने के लिए द डल लेसन, जो कि काफ़ी अंदर तक होते थे. जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से, एक और पन्ना, लिटिल डैडी वुड से, छोटे पिताजी कहते थे. पुट दैट बुक डाउन, इस किताब को नीचे रखो. वेट अ सेकेंड, कुछ क्षण रुकने के बाद. पुट दैट बुक डाउन, बुक को नीचे रखो. वेट अ सेकेंड, कुछ क्षण फिर रुकने के बाद. फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लूज देयर पेशेंस. आखिरकार फाइनली ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, दादाजी और दादी माँ, वुड लूज देयर पेशेंस, वो अपना आपा या अपना धैर्य खो देते थे. दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फॉर हिम, वे लोग क्या करते थे, उनके पिता से किताबें छीन लेते थे. स्नैच मतलब छीनना. लिटिल डैडी बुक फॉर हिम, छोटे पिता का बुक उनसे क्या करते थे, वे लोग छीन लेते थे. यू विल end up a lazy good for nothing, they threatened. You will end a lazy good for thing.
गुड फॉर थिंग यहाँ पे एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है। यू विल एंड अप लेजी, तुम जो लेजी आलसीपन का जो सीमा है उसको तुम पार कर चुके हो, एंड पार कर चुके हो। दे थ्रेटेड, उन लोगों ने उसको क्या किया, डांटा। थ्रेटेड मतलब डांटना। देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंड, देन इसके बाद जो छोटे पिताजी थे वुड फील ऑफेंड, काफ़ी निराश फील, डिफेंड मतलब निराश, निराशाजनक महसूस करते थे। ही वुड बिगिन टू वीप, और फिर वह रोने लगते थे। एंड डिमांड एंड बुक, और किताबों की मांग करने लगते थे। ही सेड दैट, वह कहते थे, ही कुड नॉट स्टार्ट हिज होमवर्क अंटिल दे गेव इट बैक टू हिम। ही सेड दैट, वह कहते थे, ही कुड नॉट स्टार्ट हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य तब तक नहीं करेंगे, अनटिल जब तक नहीं करेंगे, दे गेव हिट बैक टू हिम, जब तक वे उसके बुक जो छीने हुए थे जब तक उनको वापस नहीं देते हैं। एंड सो द इवनिंग वुड स्लीप अवे, एंड सो द इवनिंग वुड स्लीप अवे, और इवनिंग क्या होती है, जो शाम होती है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। व्हेन लिटिल डैडी फाइनली शट डाउन टू डू, व्हेन जब छोटे पिताजी पूरी तरह से सेट डाउन टू डू, सभी कार्य करना बंद कर देते थे। हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य। ही वुड फॉल एट स्लीप, और वह सोने चले जाते थे। एट स्लीप मतलब सोने चले जाना, फॉलन मतलब पूरी तरह से चले जाना, गिर जाना। फॉलन एक मीनिंग्स है जिसका मतलब होता है गिर जाना, फॉल। यहाँ पे फॉलन का मतलब है सोने चले जाना। ही डिड हिज होमवर्क इन डेज, वह अपना होमवर्क गृह कार्य जो करते थे काफ़ी इन डेज। इन डेज मीन्स डेज यहाँ पे एनी कन्फ्यूजिंग, मतलब कोई ऐसा जो कंफर्म ना हो, ठीक है। इन डेज कन्फ्यूजिंग स्टेट्स, जो कि काफ़ी कंफ्यूज करने वाला होमवर्क हो। बाय द टाइम ही वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट, बाय द टाइम और समय के अनुसार, ही वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट, और क्या होते थे वह पूरी तरह से, फिर वही पूरी तरह से लेट हो जाते थे। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड बी एक्सहॉर्टेड, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा, दादी माँ और दादा और दादी वुड बी एक्सहॉस्टेड। एक्सहॉस्टेड मीन टायर्ड, टायर्ड मतलब तनावपूर्ण, क्या होते थे पूरी तरह से तनाव में हो जाते थे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, एक अलग कहानी हुई। गेट अप, उठो। ग्रैंड माँ वुड से, दादी माँ कहती हैं। वेट अ सेकेंड, कुछ समय रुकने के बाद लिटिल डैडी वुड ममल, जो छोटे पिताजी थे वुड ममल मतलब जो सुबह उठते हुए आप कोई अनक्लियर वॉइस, जो कि कोई भी वॉइस ऐसी जो कि आप पहचान ना सके, जो मुंह में आप बोलते हैं जैसे लगता है कि आप समझ नहीं पाएँ, अनक्लियर वॉइस, उसको ममल कहते हैं, ठीक है। गेट अप, उठो। ग्रैंडमा वुड शॉट, ग्रैंडमा क्या करती हैं, चिल्लाती हैं। शॉट मतलब चिल्लाना तेजी के साथ। गेट अप, उठ जाओ। वेट अ सेकेंड, कुछ समय रुकने के बाद। यू आर लेट, तुम देर हो रहे हो। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बेड लेट द नाइट बिफोर। एवरीवन नोज हाउ, हर कोई जानता है। हाउ हार्ड, ये कितना कठिन है। इट इज़ टू गेट अप, इट इज़ टू गेट अप, यह उठना। व्हेन यू वेंट टू बेड लास्ट लेट द नाइट बिफोर, जब आप रात में काफ़ी देर के साथ सोएं। यू हैव ऑल अदर स्वीटेस्ट ड्रीम इन द मॉर्निंग, आपके सारे जो स्वीटेस्ट, जो स्वादिष्ट या खूबसूरत ड्रीम सपने होते हैं इन द मॉर्निंग, कब होते हैं, सुबह में होते हैं। स्पेशली, खासकर, इफ़ यू हैव टू गो टू स्कूल, जब आप, स्पेशली खासकर, इफ़ अगर तुम, यू हैव टू गो टू स्कूल, जब आपको स्कूल जाना होता है। टाइम मार्च स्टेडली ऑन वाइल लिटिल डैडी स्ट्रेस्ड एंड यार्न्ड, टाइम मार्च स्टेडली, समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऑन वाइल लिटिल डैडी स्ट्रेस्ड एंड यार्न्ड, जबकि जो छोटे पिताजी थे वो स्ट्रेस्ड एंड यार्न्ड, और क्या कर रहे थे, इसे यार्न मतलब हुआस भरना होता है। जब सुबह उठते हैं तो आप लोग से हुआस जिसको बोलते हैं, या फिर अंगड़ाई लेते हैं। पुल्ड हिज क्लोथ्स ऑन,
और अपने कपड़े उड़ाते हैं, स्लीपी वास्ट, और सोते सोते धोते हैं, डोज थ्रो इज द ब्रेकफास्ट एंड फाइनली मैनेज टू गेट हिज बुक। स्लीपी वाज डोज्ड मीन्स होता है स्टार्टेड टू स्लीप, यानी सोना शुरू कर देना। ओके, सोना शुरू कर देना। थ्रो इज ब्रेकफास्ट, और उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट खाना खाया, एंड फाइनली और पूरी तरह से मैनेज टू गेट हिज बुक, और क्या किया, मैनेज टू गेट हिज बुक, अपने बुक को मैनेज किया, टुगेदर आपस में। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल, देन इसके बाद वह घर के बाहर निकले एंड रनिंग टू स्कूल, और स्कूल की तरफ दौड़े। सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट, जब तक कि छोटे पिताजी अपना गृह कार्य लास्ट मिनट यानी आखिरी समय तक करते थे। ही नेवर डिड इट वेल, वह कभी भी घंटी का इंतज़ार नहीं करते थे। सिंस ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, तब से वह क्या हो गए, स्कूल के लिए लेट होते गए। ही ऑफ्टेन मिस्ड द टीचर एक्सप्लेनेशन फॉर न्यू सब्जेक्ट, ही ऑफ्टेन वह अक्सर मिस्ड द टीचर एक्सप्लेनेशन, क्या करते थे, मिस्ड कर देते थे यानी खो देते थे, द टीचर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट, जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, उनके एक्सप्लेनेशन को जो कि नए सब्जेक्ट का था। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड वाट द रेस्ट ऑफ क्लास वॉज डूइंग। दिस मेड इट हार्डर, यह उनको काफ़ी कठिन बनाता था, फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, उनको समझने के लिए, व्हाट द रेस्ट ऑफ द क्लास वाज डूइंग, जो बाकी सारी कक्षाएँ हैं उनमें क्या हो रहा है, यह उनको समझने में काफ़ी मुश्किलें होती थीं। लिटिल डैडी वाज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ, छोटे पिताजी वाज ऑलवेज लेट, हमेशा लेट होते थे, ऑल हिज लाइफ, अपने सारी ज़िंदगी में। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट होते थे, लेट फॉर कॉलेज के लिए लेट होते थे, लेट फॉर वर्क, कार्य के लिए लेट होते थे। ही लॉस्ट आउट ऑन मेनी थिंग्स इन लाइफ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खो दी थी। बिकॉज ऑफ दिस वायफुल हैबिट, क्योंकि ये वायफुल मतलब वेरी बैड यानी बुरी आदत, इन बुरी आदत के कारण। हिज फ्रेंड लव, इनके फ्रेंड्स थे, वो पसंद करते थे टू टेल फनी स्टोरी अबाउट हिज बीइंग लेट, इनके जो दोस्त थे ये फनी स्टोरी इनके बारे में कहना या सुनना काफ़ी पसंद करते थे, और अबाउट हिज बीइंग लेट, इनके लेट होने के कारण। इवन नाउ, अभी भी, अब पिताजी, डैडी डज नॉट नो हाउ टू वॉक स्लोली, डैडी डज नॉट नो हाउ टू वॉक स्लोली, इवन नाउ, अब डैडी, पिताजी, डज नॉट नो, नहीं जानते हैं, हाउ टू वॉक स्लोली, कि स्लो कैसे चलते हैं, धीरे कैसे चलते हैं। ही ऑलवेज इन हरी, वो हमेशा, ही ऑलवेज इन हरी, वो हमेशा क्या होते हैं, काफ़ी जल्दबाजी में हैं। बिकॉज ही यूज टू बीइंग लेट, क्योंकि ही यूज टू बीइंग लेट मतलब यह हमेशा पहले क्या थे, ही यूज टू बीइंग लेट, काफ़ी देर होते थे। सो दिस चैप्टर इज इंडेड, एंड दिस राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज अलेक्जेंडर बोरिसोविच रैक्सिन। Okay, so this is important lecture for your lesson first, and watch the video till the end. And I want to know about Alexander Boris. Who is Alexander Boris? So let's study about Alexander Boris. Alexander Boris Racine, इनका जन्म जो हुआ था 1914 में, और इनकी जो डेथ हुई थी 1971 में। वॉज अ रशियन राइटर, ये एक रशियन राइटर थे, एंड पोएट, कहानीकार। ही वॉज बॉर्न इन बेलूरस एंड स्टडी एट द लिटरेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस्को। ही वॉज बॉर्न इन बेलूरस, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, बेलूरस, एंड स्टडी एट लिटरेरी इंस्टीट्यूट इन मॉस्को,
और ये कहाँ पे पढ़ाई किए थे? लिटरेटरी इंस्टीट्यूट इन मॉस्को। ही बिकेम फेमस फॉर हिज ह्यूमरस एंड स्टैटिकल राइटिंग। यह काफ़ी फेमस यानी प्रसिद्ध हुए थे फॉर हिज ह्यूमरस एंड स्टैटिकल राइटिंग, काफ़ी सुंदर और एक अच्छी कहानी के लिए लिखने के लिए। हिज फेमस चिल्ड्रेन बुक, इनकी जो प्रसिद्ध चिल्ड्रेन बच्चों की बुक है व्हेन डैडी वाज अ लिटिल बॉय, यही व्हेन डैडी वाज अ लिटिल बॉय, जब मेरे पिताजी छोटे बच्चे थे। कंटेन्स न्यूमरस स्टोरी दैट narrate incident and adventures from a father childhood as told to his daughter। स्टोरीज दैट नैरेट इंसिडेंट, जो कि सच्ची घटनाओं या काल्पनिक घटनाओं, एंड एडवेंचरस, जो कि काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, फ्रॉम अ फादर, पिता के द्वारा, चिल्डहुड, बचपन में, एज टोल्ड हिज डॉटर, जो कि अपने बच्ची, डॉटर यानी बेटी से कहते हैं। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज इन डेट, सो स्टार्ट इट। ओके, सो इफ यू and write the story in your copy and underline the hard word, okay, and search for dictionary and anywhere where you want, whatever you want, and write it in word meaning of the harder in this chapter and learn it. Okay, thank you.